आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट के आर्मोल में झोल क्यों आ रही है। क्योंकि दोस्तों आपने जो हमारी वीडियो क्लिक करी है, वीडियो का थंबनेल देख के क्लिक करिए। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप हमारी वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। मैं आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि सूट के आर्मोल में झोल क्यों आती है। क्योंकि दोस्तों हम सूट अच्छे से कटिंग करते हैं, अच्छे से बना भी लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, सूट के आर्मोल में ढेर सारी झोल आती है। इस जगह से काफी झोल आती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, क्या रीजन होता है, क्यों इसकी झोल आती है, किस तरीके से हमें सूट की कटिंग करनी चाहिए, कैसे हमें सिलाई करनी चाहिए, सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों ये हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया, आपकी तरफ ओपन साइड और मेरी तरफ वन साइड। सूट जब भी हम कटिंग करते हैं इसी तरीके से ही करते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल सूट का ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे हम सूट कटिंग करते हैं उसी के हिसाब से। फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों हमारे आर्मोल में झोल आती है, क्या कारण होते हैं और इसके क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से इसे ठीक करेंगे, सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। जैसे जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमें सीधा निशान लगाना होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा निशान लगा है इसी पे ही हमारी आर्मोल लेंथ का निशान लगता है। जो भी सूट हो आपका 38 इंच, 36 इंच, 40 इंच, 42 इंच, कोई सा भी आपका सूट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैं फॉर्मूला आपको समझाऊंगा वो फॉर्मूला हर किसी साइज में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल हम आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। जो भी निशान, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। एक ड्रॉ, जैसे सूट में ड्रॉ होता है उसी के हिसाब से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसमें दोस्तों क्या है, मेन चीज़ है इसमें, क्या कहते हैं, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें दोस्तों गला हमारा बनता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। तो आप कोई सा भी आगे का गला बना सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा वो हमारा बनेगा पीछे गले के हिसाब से। जो हमारा बैक पल्ला होता है उसमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर आपको कोई से भी फिटिंग का सूट का निशान मैं नॉर्मल लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको वीडियो ध्यान से देखनी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे इस तरीके से ये हमारा ड्रॉ होता है सूट, ठीक है। कोई भी फिटिंग के हिसाब से हमारा सूट बनता है तो इसी तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब इतना हमारा ये ड्रॉ हो गया सूट। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो भी कुछ यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारा पीछे गले के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो हम अभी कटिंग करेंगे, सबसे पहले शोल्डर और आर्मोल की, वो हम करेंगे 4.5 इंच के हिसाब से, ठीक है। 4.5 इंच हो गया, या फिर आपका 3 इंच हो गया, या फिर यहाँ पर आपका कॉलर भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा शोल्डर। जैसे शोल्डर है यहाँ पर हो सकता है हमारा 15 इंच आपका, ठीक है। 15 इंच शोल्डर हो गया। तो इसमें दोस्तों जितना हमारा शोल्डर है, जैसे 4.5 इंच हमारा गला बना, शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग होगी वो नॉर्मल होगी 15.5 इंच पर, ठीक है। 15.5 इंच पे हमारी कटिंग हो गई। और गले ब्रॉड रखेंगे आगे की तरफ, जो हमारा गला ब्रॉड रहेगा 3.25 इंच। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी चेस्ट साइज है 40 इंच, जो हमारा आर्म लेंथ का निशान लगा है इसमें हमारी बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का निशान लगता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आर्मोल की शेप आती है बहुत अच्छी बन के आती है। तो यहाँ पर 40 इंच चेस्ट के हिसाब से हमने निशान लगाया, तो आर्मोल लेंथ का जो निशान हमारा लगेगा वो लगेगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 6.5 इंच पर, ठीक है। 6.5 इंच पर आर्मोल लेंथ का निशान लगेगा फ्रंट क्रॉस का। और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर जो निशान लगाएंगे वो हमारा लगेगा बैक क्रॉस का, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना, आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। इस तरीके से हमने निशान लगाना है। आर्मोल का निशान हमें सीधा करना है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा निशान सीधा हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मल जो हमारे सूट में निशान लगते हैं उसी तरीके से मैंने निशान यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला निशान है आर्मोल लेंथ का, ये तो हमारे फ्रंट पार्ट का हो जाएगा, और ये हमारा जो पीछे का ये हमारा बैक पार्ट का हो जाएगा। अब इसे हम नॉर्मल कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं कटिंग करता हूँ। फिर उसके बाद क्या रीजन आता है, आर्मोल में जो झोल आती है, यहाँ पर ढेर सारी झोल आती है, क्यों आती है, क्या सॉल्यूशन है इसका, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अच्छे से देखें जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की कटिंग हो रही है, ये हो रही है हमारी 4.5 इंच हो, आपका 3 इंच हो, 2 इंच हो, 1 इंच हो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की कटिंग हुई है वो इसी प्रकार की हुई है। लेकिन इसमें क्या गलती होती है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ से मैं 4.5 इंच का गला भी कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर 4.5 इंच का हमने गला कटिंग कर लेना है। इस तरीके से गला हमने कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 4.5 इंच का गला कटिंग हो गया। लेकिन जो मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ वो बैक पल्ले के हिसाब से ही हमारा इस्तेमाल होना है। आपका पीछे से गला बनेगा, जैसे बैक नेक आपका बन सकता है 6 इंच बन सकता है, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच,
या फिर 11 इंच। जितना डीप बनता जाएगा वैसे ही इसका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या बारी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने जो गला कटिंग करा है वो 4.5 इंच के हिसाब से शोल्डर कटिंग करी है हमने, ठीक है। यहाँ पर तो हमने 4.5 इंच के हिसाब से शोल्डर कटिंग कर दी, लेकिन हमें क्या करना होता है, ये जो कटिंग हमने करी है 4.5 इंच के हिसाब से, अब हमने 4.5 इंच के हिसाब से शोल्डर की कटिंग करी, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें गला बना देते हैं 10 इंच का, ठीक है। 10 इंच का हम गला बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या दिक्कत आती है, वो पहले आप 4.5 इंच के हिसाब से समझे, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे दोस्तों इस जगह पे हमारा गला बना है छोटा, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो कंधी कटिंग हुई है वो 15 इंच की कटिंग हुई है, तो यहाँ पर जो पीछे का गला है ना दोस्तों वो हमारा फैल नहीं रहा है। जैसे इतना जो हमारा गला है वो फिक्स रहेगा, इसमें से हमारा कहीं पर भी नहीं फैल रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी फिटिंग है, अगर आप छोटा गला बनाते हो तो जैसे मैंने कटिंग समझाई है तो उसमें आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों पीछे का गला क्या होता है, जब हम सूट पहनते हैं तो क्या होता है पीछे का गला हमारा इस तरीके से फैलता है। अब कैसे फैलता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो फैलता है, फैलने की वजह से क्या होता है यहाँ पर झोल आती है। अब उसका फॉर्मूला होता है शोल्डर कटिंग करने का। क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर 10 इंच का गला कटिंग करता हूँ, फिर उसमें क्या दिक्कत आती है, कैसी झोल आती है वो मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसका सही करने का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं 10 इंच का गला कटिंग कर लेता हूँ पीछे से। ये दोस्तों हमारा गला कटिंग हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इसे हम करते हैं ओपन इस तरीके से। ये 10 इंच का हमारा गला कटिंग हुआ है, और पीछे जो पहले मैंने आपको समझाया था वो हमारा छोटा गला था। अब जब 10 इंच का हम गला पहनेंगे और शोल्डर कटिंग करेंगे छोटे गले के हिसाब से, ठीक है। जो हमारा पहला शोल्डर कटिंग था वही सेम हमारा कटिंग है, लेकिन पीछे का गला हम पहन रहे हैं बड़ा, लेकिन हमारे शोल्डर जो कटिंग हो रही है यहाँ से वो हो रही है चौड़ाई में। तो क्या होगा, जब हम सूट पहनते हैं उसके बाद इस तरीके से हमारा जो है गला फैलता है। जब गला फैलेगा तो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हमारी यहाँ पर आर्म होल में झोल बनती है। जैसे ये बनी है हमारी झोल, इतना सारा कपड़ा है ये, यहाँ पर ऐसा ही हमारा आगे के पल्ले में बनता है, पीछे के पल्ले में भी बनता है और आगे के पल्ले में भी बनता है। तो इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि हमने गला तो बनाया है बड़ा, लेकिन जो शोल्डर की कटिंग करी है वो हमने करी है छोटे गले के हिसाब से। ये गलती होती है क्योंकि जब हम नया काम सीखते हैं तो ये हमें नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से हम गलती करते जाते हैं और उसके बारे में सीखते नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसके वजह से हमारी सूट की जो फिटिंग है बहुत ज़्यादा खराब आती है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आगे का गला आपका कुछ भी हो सकता है, 6 इंच हो सकता है, 7 इंच हो सकता है, 8 इंच हो सकता है, ठीक है। वो पहनने के ऊपर आगे का गला आपका कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे शोल्डर कटिंग करने का फॉर्मूला निकलता है वो हमारा लगता है पीछे गले के हिसाब से। जैसे जैसे आपका यहाँ पर डीप गला बनेगा वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपके शोल्डर की कटिंग कम होगी, ठीक है। अब कम करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना भी गला हमारा फैल जाए तो हमारी जो है आर्म होल में झोल नहीं आएगी। यहाँ से नॉर्मली इस तरीके से सीधा निशान कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद जो हमारी शोल्डर थी ये 15 इंच के हिसाब से था कटिंग, तो यहाँ पर जैसे 10 इंच हमारा पीछे का गला बना है, शोल्डर हमारा 15 इंच है, इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना है 4 इंच। 4 इंच माइनस करेंगे, टोटल जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 11 इंच। 11 इंच आ गया, तो यहाँ से जो शोल्डर की कटिंग होगी वो होगी हमारी 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच पर, क्योंकि दोस्तों पीछे का गला हमारा 10 इंच बना है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमारी शोल्डर की कटिंग होगी 5.5 इंच पर। फ्रंट क्रॉस का निशान हमें सेम रहने देना है, जो हमारा यहाँ से फ्रंट क्रॉस का निशान लगा था वो सेम रहने देना है इसी जगह पे, इससे हमारी आर्म होल की शेप अच्छी आती है। और बैक क्रॉस का भी निशान हमें सेम रहने देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लगने के बाद यहाँ पर हमें फ्रंट पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले के आर्म होल में शेप देनी है। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ले के आर्म होल पे कटिंग करना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं बैक पल्ले के आर्म होल पे कटिंग करता हूँ, क्योंकि हमारा साथ में बैक पल्ला भी कटिंग होता है। अब यहाँ से दोस्तों इतना हमारा कपड़ा निकल गया, कंधी हमारी पतली हो गई और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग करके हटा दिया। अब इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसे हम फैलाएंगे। गला दोस्तों इस तरीके से हमारा फैलेगा। गला यहाँ से जो फैलता है हमारा वो 8 इंच फैलता है, ठीक है। 8 इंच 7.5 इंच के लमसम में फैलता है, इस तरीके से 8 इंच हम कर लेंगे। 8 इंच हमारा फैल गया,
लेकिन यहाँ से हमारी कोई भी झोल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इस तरफ से, तो क्या था, इसी के वजह से यहाँ पर हमारी झोल आ रही थी। अभी हमारा कपड़ा कटिंग करके हमने हटा दिया तो इसमें हमारी कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिससे दोस्तों क्या होती है, हम गलती करते जाते हैं और हमारे सूट बिगड़ते जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं हमेशा जो पीछे का गला होता है उसी के हिसाब से ये हमारे शोल्डर की कटिंग होती है। क्योंकि दोस्तों जितना पतला शोल्डर कटिंग होगा और डीप गला बनेगा तो कितना भी हमारा फैले यहाँ से झोल नहीं आएगी। जो मैंने आपको पीछे दिखाया था उसी तरीके से आगे के पल्ले में आती है और पीछे पल्ले में भी आती है झोल। ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको समझाया है किस तरीके से इस जो ट्रिक अप है वो आपको अपनानी है। तो क्या होगा, इस तरीके से आपका आर्मोल में झोल नहीं आएगी। अगर आपको सीखना है डिटेल में कि किस साइज में कितना हमें आर्मोल कटिंग करना चाहिए, कैसे हमें शोल्डर कटिंग करना चाहिए, जैसे मान के चलते हैं 40 चेस्ट है आपकी, तो 40 चेस्ट के हिसाब से मैंने सारा कुछ आपको समझा रखा है। अगर आपने 5 इंच गला बनाया या 10 इंच गला बनाया तो कैसे हमें शोल्डर की कटिंग करनी है, कैसे आर्मोल की कटिंग करनी है, मैंने डिटेल में वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी वीडियो, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। हर साइज के हिसाब से शोल्डर की कटिंग कैसे करें, आर्मोल की कटिंग कैसे करें। क्योंकि दोस्तों जो फॉर्मूला हमारा मैंने समझाया वो हमेशा आपको पीछे गले का फॉर्मूला के हिसाब से समझाए, आगे का गला आपका कुछ भी बन सकता है। लेकिन जो सूट की कटिंग होती है नॉर्मल सेम होती है, जैसे मैंने और वीडियो में भी समझा रखा है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है। अगर आपके सूट के आर्मोल में झोल आती है तो आप ये वीडियो देखिए, अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलाई से रिलेटेड वीडियो अगर आपको और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल पे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।